जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों के अनुसार जो प्लानिंग कह लो या कक्ष नियोजन कह लो, उसका वर्णन चल रहा है। इसके प्रथम पाठ में, पहले पाठ में, फर्स्ट लेसन में विश्वकर्म प्रकाश, ये वास्तु का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके आधार पर अपन प्लानिंग को देख चुके हैं। वास्तुशास्त्र का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है राजवल्लभ, सूत्रधार मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ वास्तु का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 14 अध्याय, 14 चैप्टर्स हैं और इन विषयों, सभी विषयों को वास्तु के इसमें अच्छे से बताया गया है। इसकी हिंदी कमेंट्री अपने पास अवेलेबल है। इंग्लिश टीका भी शीघ्र उपलब्ध हो जाएगी, यथाशीघ्र। तो आज के पाठ में, आज की इकाई में अपन राजवल्लभ ग्रंथ के अनुसार प्लानिंग या कक्षों का नियोजन, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इस ग्रंथ का जो 5वां अध्याय है उसमें प्लानिंग दी हुई है, श्लोक क्रमांक 41, 41 से आगे। तो उसमें बताया है कि घर के बाईं ओर धन का, वस्त्र का, देवता का, धातु का, लक्ष्मी का, घोड़े का, रानी का, औषधि का, बाग बगीचे का, भोजन का स्थान करना बाईं ओर। दाहिनी ओर अग्नि का, गाय का, जल का, हाथी, शस्त्र, स्त्रियां, इनका स्थान रखना। दक्षिण और अग्निकोण के बीच में भेड़ और आदि पशु का स्थान रखना। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 22 में बताया, सुग्रीव, वरुण, अशुर, पुष्पदंत में वाहन अश्वशाला का स्थान रखना। नंदी द्वारिक में युद्ध का, युद्धग्रह, उसकी सामग्री। गंधर्व में, ये वास्तु पद विन्यास के जो 45 देवता हैं उसके अनुसार प्लानिंग बता रहे हैं। आगे अपन इसको वो 45 देवता के अंतर्गत भी देखेंगे। अभी पढ़ के सुना रहे हैं कि किस श्लोक में क्या लिखा है। गंधर्व में नृत्यशाला, इंद्रजय में राजमाता, रुद्र में पटरानी, सत्य में धर्मशाला, सूर्य के पद में व्यय, तिजोरी का स्थान रखना और जय में लक्ष्मी का। उसके बाद के श्लोक में कहते हैं, श्लोक क्रमांक 43 में, ईशान और पूर्व के मध्य पशु हैं, वायव्य में या भृश में धान्य है और ईशान कोण में पूजा का स्थान बताया। उसके बाद अगले श्लोक 44 में, नृत्यशाला पूर्व, पश्चिम, वायव्य अग्नि, टॉयलेट से या शौचालय साउथ वेस्ट नैऋत्य में, भोजनशाला पश्चिम में। ये स्थान बता रहे हैं शास्त्र के अनुसार कौन सा किस पद में का है। श्लोक क्रमांक 45 में बताया, सामने पूर्व दिशा में मंडप, उसके बाद पुत्र पौत्र का स्थान, बाईं ओर शस्त्र धारण, योद्धा, बख्तर, दाहिनी ओर छत्र पकड़ने वाले, चावल डुलाने वाले, गुरु और तांबुल बेचने वाले, और बाकी गृह स्वामी की इच्छा अनुसार स्थान बनाना चाहिए। फिर 46 में कहा, विवस्वान में अध्ययन का, शयन का, सविता में वादित्रशाला, ये संगीत का कह लो, पूषा में भोजनशाला, अग्निकोण में रसोई। उसके पश्चात कहा है कि जो सूर्य का पद है, इंद्र का पद है पूर्व दिशा में, उसमें वो घड़ी रखना, घड़ी। इसको जब अपन पद विन्यास, जो 81 पद वास्तु है उसके अनुसार देखते हैं, तो यहाँ ईशान में, ईश के पद में पूजा है, सूर्य में खर्च के लिए धन है, धर्मशाला है, धान्य है, इधर अग्निकोण में रसोई है, पूषा में भोजन है, फिर इधर गंधर्व में नृत्यशाला है। यहाँ अपन दूसरे में देखेंगे तो शौचालय आएगा नैऋत्य में, इधर अश्वशाला, युद्धशाला, यहाँ राजमाता, ये पटरानी। इस प्रकार का स्थान राजवल्लभ ग्रंथ में बताया है। ये राजवल्लभ ग्रंथ में, ये शौचालय साउथ वेस्ट में
निरति कोण में बताया। और ये टाउन प्लानिंग के रेफरेंस में कहा है कि अग्निजीवी वो अग्नि कोण में रहेंगे, कपड़े का कार्य करने वाले ईशान कोण में रहेंगे, जो वरुण का पद है वहाँ कुआं, बावड़ी, तालाब इत्यादि बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से राजवल्लभ ग्रंथ में किस कार्य के लिए कौन सा पद या कौन सी दिशा शुभ है ये बताया है। अभी इन पे अपन ज़्यादा विश्लेषण अभी नहीं कर रहे हैं। अभी आपके सामने ये प्रस्तुत करना है कि किस पद में या किस दिशा में कौन सी एक्टिविटी या कौन सा कक्ष बनवाना चाहिए, इसको एक सामान्य रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सारे ये अपन प्रस्तुत कर देंगे तो इनकी समरी भी देखेंगे। अभी इसके बाद मनुष्यालय चंद्रिका, फिर मानसार, फिर मय मत, बीच में सम्रांगण सूत्रधार, कामिका आगम, इन ग्रंथों को भी देखेंगे। फिर मिला के अपन जब निष्कर्ष बनाएंगे कि किस दिशा में या किस पद में कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं। और जब कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो ये कहेंगे देखो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट यदि है तो उसकी प्लानिंग इस प्रकार करना, ईस्ट फेसिंग है तो ऐसी प्लानिंग करना, साउथ फेसिंग है तो किस प्रकार से प्लान करना, और वेस्ट फेसिंग यदि घर बना रहे हैं तो किस प्रकार से प्लान करना। तो अभी तो केवल अलग अलग ग्रंथों की जो विषय वस्तु है प्लानिंग से रिलेटेड वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।